जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, क्या आप लोग 8th पास हैं और उत्तराखंड में रहते हैं, यानी कि आपके पास जो मूल निवास है उत्तराखंड का है, तो यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 72 पदों पर पोस्ट निकाली गई है ड्राइवर की। अगर आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है 4 व्हीलर का, तो आप जो है इस फॉर्म को भरिए। और अगर आपकी एज 18 से 42 वर्ष के बीच में है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली है। इसलिए हो सकता है कि आपके जीवन में वैकेंसी केवल एक बार आपको देखने को मिले। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमसे यानी कि रोजगार इन उत्तराखंड से जुड़ना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि यार इसकी सैलरी कितनी होगी, क्या क्या जॉब प्रोफाइल होगा, कहां कहां जॉब मिलेगी, कैसे कैसे हमको काम करना है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो यूके ट्रिपल एस सी ने जो अभी वैकेंसी निकाली है वो 7th पे कमीशन के तहत आपको स्केल मिलेगा। जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा आपका 7th पे कमीशन के अनुसार है। और लेवल 3 का जो है सैलरी स्केल है 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपीज के बीच में ये सैलरी स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है ना। और जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 25 से लेके 30,000 रुपए पर मंथ, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आपको 25 से 30 के बीच में ये मिलेगा। ये बेसिक सैलरी है, ठीक है, ये मिलना ही मिलना है। इसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी यानी जो आयोग है और उत्तराखंड सरकार है, इसके तहत आपको और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सैलरी बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं तो आप देखिएगा। सबसे पहले होता है डीए, एचआरए, टीए और जो लॉन्ग पेंशन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेंशन हमारे पूरे भारतवर्ष में केवल डिफेंस में है, बाकी और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। बट जो पेंशन, अंशदायी पेंशन होती है, इसके लिए सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो जो है इसमें योग्य हैं। तो उनके लिए जो लॉन्ग टर्म पेंशन योजना का स्कीम होती है वो भी है। और ये समझिएगा कि ये आपको मिलना ही मिलना है, आपको डीए मिलना है, आपको एचआरए मिलना है, आपको टीए मिलना है, यानी कि आप देखो मेडिकल फैसिलिटी भी आपकी रहेंगी। बेसिक में ये भी ऐड करेंगे तो आपको जो है और बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि सैलरी प्लस जो ये चीजें हैं ये सब मिलाकर आपको आपका पेमेंट मिलना है, यानी कि आपकी मंथली जो है आपको वेतन मिलना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत कम है और बस सिर्फ क्या है, आपका ड्राइविंग टेस्ट है। क्योंकि ऑलमोस्ट अभी भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है, यहाँ पे केवल 25 नंबर का एग्जाम है और 75 मार्क्स का आपका स्किल है। तो आप समझ सकते हैं, आप जितने स्किल होंगे उतना ही आपको जॉब सिलेक्शन के चांसेस मिलेंगे। बात करते हैं आगे कि इसमें डिपार्टमेंट्स कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो कुछ कॉमन डिपार्टमेंट मैंने लिए हैं, बाकी आप लोग ने अगर फॉर्म फिल किया होगा या आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, जनरल में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ठीक है ना। तो कॉमन सी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम ऑफिस में आपको मिलेगी। इसके अलावा ऑफिस ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन निगम में आपको मिल सकता है। जेल डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर हो गया, रूरल डिपार्टमेंट हो गया आपका, डेवलपमेंट एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। तो अदर स्टेट गवर्नमेंट यानी इसके अलावा जो भी हमारे उत्तराखंड में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे आपको जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको जानना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, आपको पता चल जाएगा किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। मैं बात करता हूं, आगे चलते हैं आपके कि अब ड्राइवर की ड्यूटी क्या है। तो देखो, ये नहीं कि जैसे आप प्राइवेट में होते हैं कि आपने एक गाड़ी पकड़ी और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया ना, ये काम नहीं करना है। गाड़ी चलाने के अलावा भी आपको ये काम आना चाहिए। तो पहली ड्यूटी क्या है आपकी, गवर्नमेंट ऑफिसर को ले जाना। भैया अगर आप डीएम ऑफिस में आपकी जॉब लगेगी तो डीएम को जो है किसी भी गवर्नमेंट मीटिंग में जाना जा सकता है, तो वहां ले जाना, उसको वहां से लेके आना, तो ये एक ड्यूटी है। इसके अलावा जो है, जो भी स्टाफ होता है गवर्नमेंट का, उस स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये भी जो है ड्राइवर की ड्यूटी होती है, ठीक है ना। इसलिए जो आपको उस डिपार्टमेंट में ड्राइवर नियुक्त किया जाएगा कि आप लोग क्या करेंगे, जो भी
अधिकारी होगा, उस अधिकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वहाँ से फिर ऑफिस लाना, ये एक ड्राइवर की सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। और इसी के लिए जो है विभागों में ड्राइवरों की नियुक्ति की जाती है। मैं बात करता हूँ आगे कि इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको गाड़ी की सफाई का, मेंटेनेंस का, फ्यूल चेक, यानी कि ये चीज़ पता होना चाहिए। पता चला कि आप लोग गाड़ी लेके गए और आपने फ्यूल देखा ही नहीं, आधे रास्ते में जो है गाड़ी बंद हो गई, या मेंटेनेंस नहीं है, गाड़ी की प्रॉपर सर्विस नहीं, गाड़ी खराब हो गई, तो ये सब आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। अभी तक क्या होता था कि हम लोग प्राइवेट गाड़ी चलाते थे, प्राइवेट ड्राइवर थे, तो ये चीज़ें हम ध्यान नहीं देते थे। बट अब आप एक गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने विभाग के प्रति की और अपने ऑफिसर के प्रति कि आप किस प्रकार से जो है गाड़ी की मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी की साफ सफाई करेंगे। आपको देखना है सर्विसिंग प्रॉपर है, ब्रेक्स डाउन वगैरह प्रॉपर हैं, या इसके अलावा लॉग बुक भरना है। भैया आपको लॉग बुक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। लॉग बुक में क्या होता है, आपने लिखना है कि यहाँ से यहाँ हम गए, इतना हमारा फ्यूल लगा, इतना हमने जो है फ्यूल वहाँ पे भरवाया, तो वो सब आपको लॉग बुक जो अपने डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। और उसके बाद जो है अगर कितने किलोमीटर चले हैं आप, कितना आपका पेट्रोल लगा, तो ये सब आप डिटेल लॉग बुक में भरेंगे, ठीक है ना। ये आपका रोज का रूटीन होगा, ठीक है। अभी तक आप क्या करते थे, तेल डलवाया सीधा चलिए, कोई किलोमीटर आप देखते थे। बट जब आप गवर्नमेंट में जो है ड्राइवर की नौकरी पा लेंगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि गाड़ी चलाना ही नहीं है, उसके अलावा भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, याद रखना है। अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़े हैं तो आप डेफिनेटली जो है फॉर्म फिल कीजिए, आपको जो है जॉब मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग्स की, ये इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ड्यूटी टाइमिंग्स 8 to 10 आवर्स की होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे कोई प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफिसर फंस गया, या डीएम जो है कहीं, डीएम को ही लेके गए आप, लेट हो गई, तो आवर्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार 8 से लेके 10 के बीच की जॉब है मेरी, मतलब 8 से लेके 10 घंटे की जॉब है मेरी, तो मैं इसी में रहूँगा, नहीं, कभी कभी लेट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। इमरजेंसी ड्यूटी आपको मिल सकती है, कभी किसी को प्रॉब्लम हो गई ऑफिस में, तो आप उसको जो है, जो भी इनिशियली इमरजेंसी होती है, उस इमरजेंसी को आपने शॉर्ट आउट करना है। तो वहाँ पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए ड्राइवर कि आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। अब रियलिटी चेक है। अब आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से, ठीक है ना। सरकारी ड्राइवर और प्राइवेट ड्राइवर है, दोनों ड्राइवर ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो, प्राइवेट ड्राइवर में आपको पता नहीं है कब आपको जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन सरकारी में आपकी जॉब पक्की। अगर आप सारे रूल रेगुलेशंस को, सब चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपकी जॉब परमानेंट है। प्रेशर कम होता है प्राइवेट नौकरी के मुकाबले, यानी कि प्राइवेट नौकरी में आप जानते हैं, आप लोग कर ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइवेट नौकरी में जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा, बट प्राइवेट में ऐसा, सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों का काम केवल इतना है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करनी है, प्रॉपर लॉग बुक भरनी है, गाड़ी को देखना है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर्विसिंग की ज़रूरत तो नहीं है, और ऑफिसर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, बस इतना ही काम होता है, ठीक है ना। कभी कभी ऑफिसर के शेड्यूल के हिसाब से काम बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, देखो आपने बोला कि मैं 8 से, मेरी ड्यूटी 8 to 10 आवर्स की है। सपोज मैं देहरादून की बात करता हूँ, अगर देहरादून का डीएम को यहाँ से किसी काम से दिल्ली जाना पड़े तो अब आवर्स बढ़ जाएंगे ना, तो आपको ऑफिसर्स के जो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक, ये सब रियलिटी चेक है। आप देखेगा, आप लोग, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, तो आप कहीं ना कहीं प्राइवेट भी काम कर रहे होंगे, तो प्राइवेट में कितना वर्कलोड है वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं एज अ फील्ड ऑफ ड्राइवर। और की फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर की फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ, जो आपका एग्जाम होगा 75 नंबर है आपके हाथ में। क्यों? वैसे तो सारे नंबर आपके हाथ में, 75 मार्क्स होंगे आपके हाथ में, यानी कि ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आप अपने को मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जो 25 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो है उत्तराखंड का जीके, समसामयिकी और जो
रोड के नियम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे। और कौन करवाएगा वो प्रिपरेशन? वो प्रिपरेशन आप सब लोग के बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कोई ऐसा बैच हो सकता है। तो मैंने कहा यार चलो, हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो ये 25 नंबर का जो टेस्ट होगा ना, इसकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस होगा। जो भी सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है, आप PDF पढ़िएगा आयोग की, जो भी सिलेबस इन्होंने दिया है वो सारा सिलेबस करवाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगी हमारी जो आपको ये सब चीज़ पढ़ाएंगी। लाइव क्लासेस रहेंगी हमारे, डेली हम लोग लाइव क्लास लेके आएंगे आपके बीच में ताकि जो है आपके कोई डाउट्स होते हैं तो डाउट्स भी हम हैंड टू हैंड वहाँ पे क्लियर कर दें, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा भाई। जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हर टॉपिक के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने आप लोग जो है, जो हमने आपको पढ़ाया है उसमें से कितने आप कर पा रहे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स के PYQ से रिलेटिव हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे कराई जाएगी। मैं बात करता हूँ प्राइस की। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर प्राइस बहुत ज़्यादा, तो प्राइस इज़ वेरी वेरी इजी। बहुत सस्ता प्राइस दे रहा हूँ मैं आपको, पूरे मार्केट में छान लीजिएगा। ये दे रहा हूँ मैं आपको मात्र 799 रुपीज़ में, यानी कि 800 रुपये के अंतर ये पूरा आपको जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और अभी मैंने आपसे बोला कि 25 तारीख तक, यानी कि 25 अप्रैल से ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन रोजगार इन उत्तराखंड में। तो तब तक के लिए, यानी कि अब आज 22 है, 4 दिन के लिए मैं इसमें डिस्काउंट और दे रहा हूँ, 200 रुपये का डिस्काउंट। तो यानी कि ये बैच आपको मिलेगा मात्र 599 रुपये में, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, जो आपने बोला मैंने कर दिया, लाइव आके कर दिया। अब प्रिपरेशन आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है, गाइडेंस आपको हम लोग देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। मेरे को मेन मोटो था कि आप लोगों के बीच में आऊं और बताऊं कि ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, मैसेजेस आए कि सर जो है ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गाड़ी चलानी ना, वो आप प्राइवेट को छोड़िए, अब आप सरकारी की ओर आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी आपके डिपार्टमेंट के प्रति, आपके ऑफिसर के प्रति, और जिसको आप चला रहे हैं आपकी गाड़ी के प्रति ज़्यादा बनती है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटिव कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।